आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, एक बार फिर तूने हमें इकट्ठा किया है तेरे वचनों से सीखने के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, जो महान कार्य तू हमारे जीवन में कर रहा है। धन्यवाद करते परमेश्वर, हर समय तू अपने वचनों से हमें सिखाता है। प्रार्थना करते परमेश्वर, तेरे वचनों को पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य में ला सके यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हम में से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर, तेरे वचनों का प्रकाशन तू हमें दे। प्रार्थना करते परमेश्वर, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के द्वारा जो लाभ हमें मिलता है वो हमारा हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले दिनों में हमने पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय से सीखा। हमने देखा किस प्रकार पौलुस कलीसिया के लोगों से बातचीत कर रहा था। उसने बताया किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें संत होने के लिए चुना है, किस प्रकार उनका उद्धार हुआ है। आज हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 2 का 1 से 8वें वाक्य तक। पहला कुरिन्थियों 2 का 1 से 8वें वाक्य तक लिखा है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने वह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। पौलुस यहाँ बताना चाह रहा है कि वो इतना ज्ञानवान नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को सुनाने आया है। वो बता रहा था कि वो परमेश्वर के अनुग्रह को समझाने आ रहा था, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने आया था। ऐसा सुसमाचार जिसके द्वारा तुम्हें उद्धार मिलेगा। उसने कहा कि केवल मैं मसीह के बारे में बताने आया हूँ और किसी बात को मैं जानना नहीं चाहता। केवल यीशु मसीह का वचन सुनाने आया हूँ जो क्रूस पर मारा गया। तीसरा वाक्य, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। चौथा वाक्य, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने आया हूँ और मैं पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ को बताने आया हूँ। मैं इसलिए आया ताकि जिस स्थान में तुम बैठे हुए हो वहाँ से निकाल कर तुम्हें मसीह में एक सही स्थान पर बिठाने आया हूँ। पांचवा वाक्य, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आज के दिन में अगर हमें कुछ जानना है तो वो ये है कि हमारा विश्वास परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। छठा वाक्य, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। आठवां वाक्य, जिसे इस संसार के हकीमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। इन वचनों से हम आज सीखेंगे और आज का विषय है आत्मा के ज्ञान से क्रूसित मसीह को घोषित करना। आत्मा के ज्ञान से क्रूसित
मसीह को घोषित करना। कोरिन्थ के लोग जो यूनानी थे उनके ज्ञान पर निर्भर थे। जो ज्ञानी लोग थे, जो भक्तिहीन थे, उनके ज्ञान पर ये निर्भर थे। ऐसे लोग जिनका उद्धार नहीं हुआ था, ये चाहते थे कि कलीसिया में भी अपने ज्ञान को लेकर आए और वहाँ पर परमेश्वर के वचन के साथ उसे जोड़ दे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे ज्ञान से वो परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव नहीं कर सकते थे, परमेश्वर की भलाइयों को नहीं जान पाते और वो नहीं सीख पाते किस प्रकार वो स्वर्ग जा सकते हैं। पौलुस ने कहा, मैंने ठान लिया है तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। पौलुस परमेश्वर के ज्ञान को सिखाना चाह रहा था ताकि इन लोगों का उद्धार हो सके। इस विषय को 3 भाग में बांटेंगे। पहला है परमेश्वर के पूर्ण वचन की घोषणा करना। परमेश्वर के पूर्ण वचन की घोषणा करना। परमेश्वर का वचन सबके लिए महत्वपूर्ण है, पापियों के लिए, संतों के लिए, ज्ञानियों के लिए, कलीसिया के लिए, हर एक प्राणी के लिए परमेश्वर का वचन ज़रूरी है। अगर वचन से हम एक भाग का प्रचार करते हैं और दूसरे को छोड़ देते हैं तो वो पूर्ण नहीं होगा। इसलिए जब पौलुस प्रेरित उनके बीच में आया, उसने परमेश्वर के वचन की घोषणा पूरी रीति से की। दूसरा भाग सुसमाचार के चमत्कार का प्रमाण देना। सुसमाचार के चमत्कार का प्रमाण देना। पौलुस ने कहा, मैं तुम्हारे बीच में पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आया हूँ। पौलुस उनके बीच में समाचार को लेकर आया और सही रीति से चमत्कारों का प्रमाण भी दिया। तीसरा भाग है भक्तिहीनों के खोखले ज्ञान में कमी। भक्तिहीनों के खोखले ज्ञान में कमी। जो भक्तिहीन थे उनमें परमेश्वर का वचन नहीं था, उनका ज्ञान खोखला था, उनमें बहुत सी कमी थी। पहले भाग में आएंगे और हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 2 का पहले वाक्य से। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय का पहला वाक्य से हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। तीसरा वाक्य, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। अगर पौलुस का मन परमेश्वर के वचन में नहीं था तो वो आकर कुरिन्थ के लोगों के बीच में सुसमाचार का प्रचार नहीं कर पाता। इसी प्रकार अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है तो हम उसके सुसमाचार का प्रचार लोगों के बीच में नहीं कर सकते। पौलुस को परमेश्वर ने भेजा था और पूरी नम्रताई से वो परमेश्वर के कार्य को करने आया। परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए उसने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। अगर आप सचमुच में बचाए नहीं गए हैं, आपका शुद्धिकरण नहीं हुआ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से नहीं भरे हुए हैं, परमेश्वर का वचन आपके हृदय में नहीं है, तो आप परमेश्वर के सुसमाचार का कार्य नहीं कर सकते। उसके लिए हमें पूरी तरह से समर्पित होना है, दीन होना है, ताकि हम परमेश्वर के वचनों को दूसरों को सुना सके। जब हम परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो अपनी महिमा के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए हमें करना है। लिखा है, हे भाइयों, ये सब परमेश्वर में एक साथ थे और ये भाई लोग थे। इनके बीच में भी बहुत सी चुनौतियां थी जो वो देख रहा था।
ऐसे भी कई बातें थी जो इनमें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ये सब भाई लोग थे। ये लोग परमेश्वर को जानते थे, इनका उद्धार हो चुका था। इन्होंने अपने आप को परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित कर दिया था। जब एक पिता परिवार में अपने बच्चों से बात करना चाहता है तो वो बढ़ चढ़ कर नहीं बोलता है, लेकिन बड़े प्यार से उन्हें समझाता है ताकि वो बातों को सुनकर समझ सके। यही पौलुस यहाँ कह रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में आया ताकि तुम परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से सुनकर समझ सके और अंधकार के कामों को छोड़कर तुम परमेश्वर की ज्ञान को जान सके। पौलुस कहता है, मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। वो उनकी चुनौतियों को जानना नहीं चाह रहा था, केवल मसीह का सुसमाचार सुनाना चाहता था। कई कलीसिया में हम देखते हैं पासवानों को बहुत सी आत्माएं नहीं मिलती क्योंकि वो क्रूस के बारे में प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो दूसरी बातों पर ध्यान देते हैं। वो पौलुस के समान नहीं कह रहे कि मैं किसी और बात को जानना नहीं चाहता, केवल मसीह के बारे में बताना चाहता हूँ। लोग परमेश्वर का वचन सुनते रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं होता क्योंकि वो यहाँ वहाँ की बातों पर ध्यान देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमें केवल मसीह के वचन को सुनना है और अपने जीवन को सही रास्ते पर चलाना है। कई लोग कलीसिया में आते हैं और गलतियाँ निकालते रहते हैं, कहते हैं लोग सही रीति से नहीं बैठे हुए, जो गीत गा रहे थे उन्होंने सही रीति से गीत नहीं गाया। वो दूसरी बातों पर ध्यान देते हैं, सोचते हैं कि वो कहाँ गलती निकाले। परमेश्वर में होकर वो दूसरों को नहीं सिखाते कि क्या करना चाहिए ताकि वो परमेश्वर में आगे बढ़ सके। लेकिन पौलुस यहाँ पे कहता है, मैं किसी और बात के विषय में सुनाने नहीं आया हूँ, केवल जो क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह है उसके बारे में बताने आया हूँ। क्रूसित मसीह के बारे में वो प्रचार करने आया था। अगर हम भी ऐसा करते हैं तो हमें परमेश्वर बहुतायत से आशीष देगा। जब आप कलीसिया में आते हैं और परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आप ये ना देखें कि आज कौन प्रचार कर रहा है। जो भी प्रचार कर रहा है, आपको केवल उस परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है और यीशु मसीह जो क्रूसित हुआ उसके बारे में सोचना है। अगर हम सुसमाचार का प्रचार करके दूसरों के जीवन को भी बदलना चाहते हैं तो हमें उनके साथ होना चाहिए, जिस प्रकार पौलुस ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहा। अगर आप उन लोगों से घबराते हैं जिनके पास आप वचन सुनाने गए हैं तो उनका कोई भला नहीं होगा। इस भाग में हम देखेंगे भ्रष्ट कुरिन्थ में वचन की पौलुस द्वारा घोषणा। भ्रष्ट कुरिन्थ में वचन की पौलुस द्वारा घोषणा। कुरिन्थ में बहुत बुराइयां थी, बहुत भ्रष्ट हो चुका था। ये लोग परमेश्वर से बहुत दूर थे, लेकिन फिर भी पौलुस इनके बीच में आया। पौलुस प्रेरित को भेजा गया ताकि वो परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से सुना सके। प्रेरितों के काम 18वें अध्याय के 8वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 18 का 8वां वाक्य। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। यीशु मसीह ने पौलुस को भेजा ताकि वो
लोगों को परमेश्वर का वचन सुना सके, उद्धार का वचन, छुटकारे का वचन, सामर्थ पाने का वचन वो सुना सके। बहुत से लोगों ने वचन सुना और अंधकार से वो ज्योति में आए। उन्होंने वचन सुना और बपतिस्मा लिया। जब पौलुस कुरिन्थ में था तो उसने कहा कि मेरे दिल में भय था, निर्बलता थी, लेकिन यहाँ यीशु मसीह कह रहा है मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे। जब परमेश्वर हमारे साथ है, उसने हमें चुना है अपने कार्य के लिए, तो हमारे ऊपर कोई हानि ना कर पाएगा। सेवकाई में जहाँ परमेश्वर ने आपको रखा है वो परमेश्वर की ओर से है और आपको वहाँ पर परमेश्वर का कार्य करना है। लिखा है मैं तेरे साथ हूँ। अगर परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है तो शैतान हमारे खिलाफ नहीं खड़ा हो पाएगा। जब आप परमेश्वर का वचन बोलेंगे तो परमेश्वर का वचन लोगों के हृदय को छुएगा और बहुत से लोग परमेश्वर के पास आएंगे। 10वें वाक्य के आखिर में लिखा है क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। उस नगर में उन्हें अलग अलग बातें सिखाई जा रही थी, लेकिन परमेश्वर की तरफ बहुत से लोग थे। प्रेरितों के काम 20 का 26वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 26वें वाक्य से पढ़ेंगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। जब पौलुस प्रचार करने गया तो उसने सब लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया। उसने गवाही दी कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। वो नहीं चाहता था कि स्वर्ग में कोई उसकी तरफ देखकर उंगली उठाए और कहे पौलुस हमारे नगर में आया था लेकिन उसने हमें परमेश्वर का वचन नहीं सुनाया। अगर हम दूसरों को परमेश्वर का वचन नहीं सुनाते तो हम दोषी ठहराए जाएंगे। जहाँ कहीं पौलुस गया लोग उसे दोषी नहीं ठहरा पाए, क्योंकि उसने पूरी रीति से उन्हें परमेश्वर के वचन से सुनाया। इस भाग में दूसरी बात डगमगाए बिना क्रूसित मसीह के विषय में अनमोल दृढ़ता। डगमगाए बिना क्रूसित मसीह के विषय में अनमोल दृढ़ता। 1 कुरिन्थियों 2 का दूसरा वाक्य। 1 कुरिन्थियों 2 का दूसरा वाक्य। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। किसी ने एक कलीसिया बनाई और उसके ऊपर लिखा हम क्रूसित मसीह का प्रचार करते हैं, और वहाँ पर एक बड़ा सा वृक्ष भी लगा हुआ था। उस वृक्ष की टहनियों से वो वचन क्रूसित छिप गया था, तो रह गया हम मसीह का प्रचार करते हैं। वो क्रूसित छिप गया था। इसका मतलब वो उद्धार के बारे में, छुटकारे के बारे में प्रचार नहीं करते हैं। थोड़े दिनों बाद वो वृक्ष इतना बढ़ गया कि उसमें रह गया हम प्रचार करते हैं, हम क्रूसित मसीह को प्रचार करते हैं पहले था, लेकिन बाद में रह गया हम प्रचार करते हैं। अब जब लोग बाहर से पढ़ते हैं तो यही देखने को मिलता है क्रूसित मसीह छिप गया था। और सचमुच में उस कलीसिया में जो नियम थे उनके बारे में प्रचार किया जाता था। क्रूसित मसीह पूरी तरह से मिट गया, तो अब छुटकारे के बारे में, पवित्र आत्मा की सामर्थ के बारे में वहाँ पर प्रचार नहीं किया जा रहा था। और वो वृक्ष बढ़ता रहा
और वो पूरी तरह से जो लिखा हुआ था छिप गया। प्रचार जो वचन था वो भी छिप गया। अब वहाँ पर सिर्फ यही लिखा था कि हम, और वो जिस प्रकार कलीसिया में आते थे, लॉकडाउन के वजह से वो दूर दूर बैठते थे और चले जाते थे। जो एकताई वहाँ होनी थी अब वो वहाँ नहीं था। क्रूसित मसीह का प्रचार नहीं किया जा रहा था, केवल हम रह गए थे और लोग आते और चले जाते थे। मेरी प्रार्थना है हमारी कलीसिया में कोई भी ऐसा वृक्ष ना हो जो हमें क्रूसित मसीह के बारे में प्रचार करने के लिए बाधा डाले। अगर कलीसिया के ऊपर कोई वृक्ष है या नहीं, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम क्रूसित मसीह का प्रचार करते हैं। इसीलिए पौलुस ने कहा, मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। हर एक प्रचारक जब वो कलीसिया में आते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना है, कौन गरीब है कौन धनी है, इस बात पर हमें ध्यान नहीं देना है, लेकिन केवल क्रूसित मसीह का प्रचार करना है। आप जो कलीसिया के सदस्य हैं, आप जब कलीसिया में आते हैं, आपको भी इस बात का ध्यान नहीं देना है कि आज प्रचार कौन कर रहा है। हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो कोई भी वहाँ प्रचार कर रहा है वो केवल क्रूसित मसीह के बारे में प्रचार कर रहा है। हमें केवल मसीह के बारे में जानना है, क्योंकि केवल मसीह के द्वारा हमारा उद्धार, शुद्धिकरण और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। केवल मसीह में परमेश्वर ने हमें वायदे दिए हैं। प्रेरितों के काम 4 का 12वां वाक्य, प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 12वां वाक्य, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हम जानते हैं कि किसी दूसरे के द्वारा हमें उद्धार नहीं मिल सकता, केवल यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। इसीलिए हमें ये देखना है कि प्रचारक क्रूसित मसीह के बारे में प्रचार कर रहा है। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमारा शुद्धिकरण करता है, पवित्र आत्मा से हमें भरपूर करता है, और केवल यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, वही एक मार्ग है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास स्वर्ग जा सकते हैं। हम कलीसिया में आते हैं परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए, इसीलिए हम डीपर लाइफ में हैं, क्योंकि हमें पूरी रीति से परमेश्वर के वचन से समझाया जाता है, उद्धार के बारे में, छुटकारे के बारे में, शुद्धिकरण के बारे में, एक धर्मी जीवन बिताने के बारे में, पवित्र आत्मा से भरपूर होने के बारे में, और हमें इन्हीं बातों पर अपना ध्यान लगाना है। जब हम कलीसिया में आते हैं हमें एक बात का ध्यान देना है कि हम क्रूसित मसीह का वचन सुन रहे हैं। अगर हम किसी और कलीसिया में जाते हैं, वहाँ के गीत गाने या किस तरह लोग आते हैं, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। इस तरह वो स्तुति आराधना करते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमें केवल एक बात पर ध्यान देना है कि वहाँ जो प्रचार किया जाता है वो क्रूसित मसीह के बारे में प्रचार किया जाता है। इसीलिए लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, छुटकारा नहीं, चंगाई नहीं, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, केवल क्रूसित यीशु मसीह के द्वारा। तीसरी बात, लगातार विरोध के बीच कमज़ोरी और उदासी पर दबाव डालना। लगातार विरोध के बीच कमज़ोरी और उदासी पर दबाव डालना। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 3 वाक्य, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 3 वाक्य, मैं निर्बलता
और भय के साथ और बहुत थर थराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि पौलुस कैसे घबरा सकता है, कैसे भयभीत हो सकता है। लिखा है, मैं निर्बलता और भय के साथ और थर थराता हुआ तुम्हारे साथ था। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर जो लोग सताने आए थे उनसे घबरा गया था। वहाँ पे परेशानी हो सकती थी, उस बात पे वो नहीं घबराया। वो वहाँ के धनवानों और जो राज्य कर रहे थे उनसे नहीं घबराया। वचन में लिखा है, हम मांस और लहू से युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस संसार के अंधकार के हकीमों से हम युद्ध कर रहे हैं। उसने भी कहा कि मैं अपने दौड़ को पूरा करना चाहता हूँ, उस कार्य को पूरा करना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने उसे दिया था। पौलुस खुद डरा हुआ नहीं था, लेकिन उन लोगों के लिए उसके दिल में भय था। फिलिपियों 2 का 12वां वाक्य, फिलिपियों 2 का 12वां वाक्य, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। जब हमारा उद्धार होता है, हम परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं, तो हमें पीछे नहीं हटना है, हमें उस उद्धार में बने रहना है। इस दुनिया के लोगों से हमें घबराना नहीं है। हमें ये देखना है कि हम डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते रहे। पौलुस इसलिए घबरा रहा था, इसलिए वो भयभीत था, क्योंकि वो उन लोगों की तरफ देख रहा था जिन्होंने यीशु मसीह को अपनाया। पर वो सोच रहा था, क्या ये अंत तक परमेश्वर में बने रहेंगे? क्या ये अपने उद्धार का कार्य पूरा करते रहेंगे? हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें कभी भी दुनिया के लोगों से घबराना नहीं है। मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह हर समय हमारे साथ है। हमें नहीं घबराना है, क्योंकि जो हम में है उनसे बढ़ करके है। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। कोई भी हमारे ऊपर हानि नहीं पहुँचाएगा यीशु मसीह के नाम से। जब कोई हमें सताता है, हम घबराए ना। हम ऐसा ना कहे कि पौलुस घबरा रहा था, वो निर्बल था। नहीं, वो निर्बल नहीं था। हम भी ना घबराए। हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें विजय देगा यीशु मसीह के नाम से। जो हमें सताते हैं, हम उनके साथ समझौता ना करें। अगर हम दुनिया की बातों से समझौता करते हैं तो हम स्वर्ग कैसे जाएंगे? मेरी प्रार्थना है, हम सब स्वर्ग जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। कोई भी चुनौतियां आपके जीवन में हो, आप मत डरे, आप स्थिर खड़े रहे और परमेश्वर पर विश्वास करें। हम जयवंत होंगे यीशु मसीह के नाम से। हमें डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करना है। जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आए, हम ना घबराए। जब आपके मन में बुरे विचार आते हैं कि आज मैं परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ूंगा, आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, आज मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा, इन बातों पर हम ध्यान ना दें, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ते जाए और परमेश्वर हमें विजयी बनाएगा यीशु मसीह के नाम से। हम दूसरे भाग में जाएंगे और पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 2 का 4 और 5वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों 2 का 4 और 5वां वाक्य। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो।
इस भाग में पहली बात, सुसमाचार के प्रचार में हमारे संसारिक ज्ञान में असार था। सुसमाचार के प्रचार में हमारे संसारिक ज्ञान में असार था। पहला कोरिन्थियों 2 के 4 वाक्य को हम फिर से पढ़ेंगे। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। पौलुस जो था पहले शाऊल था और वो एक फारिसी था। वो पुराने नियम को पूरी तरह जानता था, पुरानी वाचा को जानता था, लेकिन जब वो परमेश्वर में आया तो जो पुरानी बातों का ज्ञान था उसे उसने नहीं छोड़ा। उसे हर बातों का ज्ञान था, नियमों का ज्ञान था। वो जानता था कि उसे संसारिक बातों का ज्ञान है। उसमें शैतान की बातें भी थी जिसके द्वारा वो किसी को भी मुसीबत में डाल सकता था। वो जानता था क्या बोलना है और कैसे बोलना है। उसमें संसार का ज्ञान था। भले को वो बुरा कहता था, धर्मी को वो अधर्मी कहता था। संसार के पारंपरिक नियमों को वो जानता था, लेकिन अब उसका जीवन बदल गया। उसने यीशु मसीह को अपना लिया। उसने अपने पापों का पश्चाताप किया। संसारिक ज्ञान, पुरानी बातों को उसने छोड़ दिया। जो ज्ञान उसे फारिसी और सदूसियों से मिला था, वो अब जान गया कि वो तुच्छ है। पहला कुरिन्थियों 1 का 19वां वाक्य, पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय का 19वां वाक्य, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। अब वो जान गया था कि वो संसारिक ज्ञान परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। 20वां वाक्य, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? 21वां वाक्य, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। संसार के ज्ञान से उन्हें उद्धार नहीं मिला, उन्हें छुटकारा नहीं मिला, पवित्र आत्मा की सामत नहीं मिली, लेकिन वे मूर्ख रहे। जितने लोगों ने परमेश्वर की ज्ञान की ओर देखा, परमेश्वर का वचन सुना, यीशु मसीह को अपनाया, उनका ही उद्धार हुआ। जब एक व्यक्ति जो पापी है परमेश्वर का वचन सुनता है, यीशु मसीह को अपनाता है, अपने पापों को मानता है और छोड़ देता है, वो परमेश्वर का ज्ञान है। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर में ज्ञानवान है। 22वें वाक्य में लिखा है, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। इस संसार का ज्ञान, रीति रिवाज, पारंपरिक बातों से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। संसार के ज्ञान से हमारा शुद्धिकरण नहीं होता। जिन बातों के द्वारा आप परमेश्वर के नज़दीक नहीं आ पा रहे, परमेश्वर को जान नहीं पा रहे हैं, उन बातों को अपने जीवन से दूर कर दे। पहला कुरिन्थियों 2 का 4 वाक्य, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें पूरी दुनिया में जाना है और परमेश्वर के सुसमाचार का वचन सुनाना है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो बचाया जाएगा, जो विश्वास नहीं करता वो नाश किया जाएगा। मरकुस 16 का 20वां वाक्य, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। अगर हम संसारिक ज्ञान में चलते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं चलेगा। अगर हम इस संसार के रीति रिवाज में चल रहे हैं तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं होगा। ये दूसरी बात है, परमेश्वर के सामत में वचन की पूर्ति। जब परमेश्वर की सामत हमारे साथ होती है
तो वचन पूरा होता है। परमेश्वर हमें सामत देता है। जिस प्रकार पौलुस परमेश्वर के सामत में होकर के सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। अगर हम कलीसिया में किसी के साथ काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वो संसार के ज्ञान, संसार की बातों पर चल के सुसमाचार का प्रचार करना चाह रहा है, तो हम उसके साथ सहमत नहीं हो सकते। रोमियो 15 का 18वां और 19वां वाक्य। रोमियो 15 का 18वां वाक्य, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों के अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। जब हम परमेश्वर के सामर्थ में होते हैं तो हमारी सेवकाई में चिन्ह चमत्कार होते हैं। बहुत से बीमार चंगे होते हैं, जो पापी है वो उद्धार पाते हैं। पौलुस भी इस बात को जानता था कि संसारिक ज्ञान और परमेश्वर के जो नियम हैं, इन दोनों को हम मिला नहीं सकते। हम परमेश्वर में होकर के परमेश्वर की बातों पर हमें चलना है और परमेश्वर के सामत में होकर के हमें कार्य करना है। पौलुस ने जो संसारिक ज्ञान प्राप्त किया था, उन बातों को उसने छोड़ दिया। पवित्र आत्मा की सामत में हो करके उसने परमेश्वर के कार्यों को किया। जिस प्रकार पौलुस ने अपनी सेवकाई में परमेश्वर में होकर के कार्य किया, उसी प्रकार हमें भी करना है। परमेश्वर को अपनाने से पहले जो ज्ञान आपके जीवन में था, जो संसारिक बातें जो आपने सीखी थी, उन सब बातों को आपको छोड़ना है। पहले आपका नया जन्म नहीं हुआ था, पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं थी, इसलिए पवित्र आत्मा की सामत भी आप में नहीं थी। आप अपने आप में संसार के ज्ञान में होकर के परमेश्वर का कार्य कर रहे थे। अब समय आ गया है उन बातों को छोड़कर परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। पहले आप कहीं और आराधना करते थे, जहाँ पर आप स्वर्गदूतों के नाम पुकारते थे, संतों के नाम पुकारते थे, कहते थे कि हम पवित्र जल छिड़क रहे हैं। ऐसी बातों में होकर के परमेश्वर की सामत आप में नहीं हो सकती। आप दूसरों को और अपने आप को भी नाश कर देंगे। पिछले दिनों के ज्ञान, पिछले दिनों की बातें, रीति रिवाजों को आपको छोड़ना है। अब आपको पूरी तरह से यीशु मसीह के पास आना है। आपको कहना है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं केवल यीशु मसीह के क्रूस को पकड़े रहूँगा। और जब परमेश्वर की सामत आपके जीवन में आएगी, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। इस भाग में तीसरी बात, परमेश्वर की सम्मति और उद्देश्य में हमारा विश्वास। परमेश्वर की सम्मति और उद्देश्य में हमारा विश्वास। पहला कुरिन्थियों 2 का 5वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 2 का 5वां वाक्य। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामत पर निर्भर हो। हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं होना चाहिए। किस तरह वो प्रचार करते हैं, किस तरह चलते हैं, किस तरह बातें करते हैं, उन बातों पर हमारा ज्ञान नहीं होना चाहिए, परंतु तुम्हारा विश्वास परमेश्वर की सामत पर निर्भर होना चाहिए। जब हमारा विश्वास परमेश्वर की सामत पर निर्भर होता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। दूसरा पत्रस 3 का 9वां वाक्य। दूसरा पत्रस 3 का 9वां वाक्य। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं,
पर हमारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो, वो चाहता है कि हम उद्धार पाए। हम जगह जगह जाते हैं, वो हमें कुछ जल देते हैं, हम पीते हैं, या तेल देते हैं, हम पीते हैं। इन बातों से हमारा उद्धार नहीं होगा। हम सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं या जानवरों का बलिदान करते हैं, इन बातों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह को हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया। हमें विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आना है। हमें कहना है कि परमेश्वर, मैं तेरी सम्मति और तेरे उद्देश्य में विश्वास रखता हूँ। अपने आप को दुख पहुँचाने से हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हम पवित्र नहीं हो सकते केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हमें अपने पापों का अंगीकार करके, पापों को छोड़कर यीशु मसीह के पास आना है और कहना है, यीशु मसीह, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। तब हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे। यीशु मसीह चाहता है कि आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल सके। इसे पाने के लिए हमें किसी पहाड़ों पर नहीं जाना है। परमेश्वर हमारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, परंतु ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मसीह ने आपको उद्धार के लिए बुलाया, आपने उसकी पुकार को सुना। शुद्धिकरण के लिए बुलाया, आपने वो भी सुना। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। परमेश्वर आपको बहुतायत से, सामर्थ से भरेगा यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। जब आप जानते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हुए, तो सचमुच में यीशु मसीह आपको चंगाई देगा यीशु मसीह के नाम से। सचमुच में हम नाश नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। पहला पतरस 1 का 3 वाक्य से पढ़ेंगे। पहला पतरस पहले अध्याय का 3 वाक्य। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। 5वां वाक्य। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, जिसके क्रूस पर जाने के द्वारा हमारे पाप मिट गए। उसने हमारे लिए पूरा दाम चुकाया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा उद्धार हुआ, शुद्धिकरण हुआ और पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने हमें भरा है। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तू हमें अनुग्रह दे ताकि हम तुझ में बने रहे, एक पवित्र जीवन बिता सके। जब हम पूरे धीरज से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर देता है। परमेश्वर हमें हर समय बचाए रखेगा और पवित्र रखेगा यीशु मसीह के नाम से। जो दरवाज़ा परमेश्वर हमारे लिए खोलता है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। अब हम विषय के 3 भाग में आएंगे, भक्तिहीनों के खोखले ज्ञान में कमी। ये संसार के ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ज्ञानवान कहते हैं, लेकिन उनके ज्ञान में कुछ भी नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते, ज्ञानवान बातें करते हैं, लेकिन वो भक्तिहीन होते हैं। उनमें परमेश्वर का भय नहीं होता। इस भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, भक्तिहीन संसार में उनकी महिमा का संकट।
भक्तिहीन संसार में उनकी महिमा का संकट। 1 कुरिन्थियों 2 का 6 वाक्य। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 6 वाक्य। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं। इस संसार के नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान कुछ भी नहीं है। अगर आप क्रूसित मसीह पर विश्वास नहीं करते तो आपका ज्ञान कुछ भी नहीं है। उनके मृत्यु के समय उनका ज्ञान उनका साथ नहीं देगा। जब मृत्यु के बाद वो नरक जाएंगे तब भी उनका ज्ञान उनका साथ नहीं देगा। जब वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो उनका ज्ञान उनका साथ नहीं दे सकता। जब समय आएगा और शैतान उन्हें नरक ले जाएगा तो उनका ज्ञान उनका साथ नहीं देगा। उसी का 8वां वाक्य, जिसे इस संसार के हकीमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। जब वो इस संसार में थे वो नहीं जान पाए कि यीशु मसीह का वचन जीवन देता है, उनका उद्धार कर सकता है। मेरी प्रार्थना है हम ऐसे संकट में नहीं पड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, हमारी महिमा में परमेश्वर के ज्ञान का रहस्य। हमारी महिमा में परमेश्वर के ज्ञान का रहस्य। 1 कुरिन्थियों 2 का 7वां वाक्य, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। हम परमेश्वर और शैतान दोनों के साथ नहीं रह सकते। एक हाथ में हम परमेश्वर को पकड़े और दूसरे हाथ से हम शैतान को पकड़े, ऐसा नहीं हो सकता है। परमेश्वर का ज्ञान और इस संसार का ज्ञान दोनों हम नहीं पकड़ सकते। अगर आप परमेश्वर का ज्ञान अपने हृदय में रखना चाहते हैं तो इस संसार की बातों को आप अपने जीवन से हटा देंगे। जिस प्रकार पौलुस के जीवन में परमेश्वर का ज्ञान पूरी तरह से भर चुका था, उसी तरह हमारे हृदय में भी परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का वचन पूरी तरह से भर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात, परमेश्वर की महिमा की योग्यता में चमत्कार। परमेश्वर की महिमा के योग्यता में चमत्कार। परमेश्वर की महिमा के योग्यता में चमत्कार। 1 कुरिन्थियों 2 का 8वां वाक्य पढ़ेंगे, जिसे इस संसार के हकीमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में दिखाई देगी, क्योंकि परमेश्वर एक महिमा का परमेश्वर है। वो हमारा प्रभु है। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में दिखाई देगी और परमेश्वर का अनुग्रह भी हमारे साथ बना रहेगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर की भलाई हमारे साथ जीवन भर बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम से। हम भी यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर नहीं चढ़ाएंगे। हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह फिर से क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाएगा। इस संसार की बातें, संसार का ज्ञान आपके हृदय में बना नहीं रहेगा। याकूब 3 का 14 और 15वां वाक्य। याकूब 3 का 14 और 15वां वाक्य, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। इस संसार का ज्ञान स्वर्ग से नहीं आता है, वरन वो संसारिक और शारीरिक
और शैतानी है। यीशु मसीह के विरोधियों में संसार का ज्ञान था, इसलिए उसे क्रूस पर चढ़ा दिया था। इब्रानियों 6 का 6 वाक्य, इब्रानियों 6 का 6 वाक्य, यदि वह भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। पौलुस कहता है, मैं ऐसे वापस संसार में नहीं जाऊंगा। पहले मैं परमेश्वर के लोगों को, कलीसिया को सताता था, लेकिन अब मैंने पश्चाताप कर लिया है और मैं संसार की बातों में नहीं लौटूंगा। अब मुझ में पुराना ज्ञान नहीं है। अब मैं केवल परमेश्वर के ज्ञान को चाहता हूँ, जिसके द्वारा हमें मसीह मिला, उसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ, शुद्धिकरण हुआ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम भरपूर हुए। यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिला है। वो हमें सामर्थ देता है ताकि हम वापस पाप में ना जाए, लेकिन एक जयवंत जीवन बिता सके। पौलुस कहता है, जब मैं परमेश्वर के लोगों के बीच पे आता हूँ, मैं किसी और बात की चिंता नहीं करता, केवल क्रूसित मसीह के बारे में प्रचार करना चाहता हूँ। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के कारण परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, हमारा उद्धार, शुद्धिकरण और पवित्र आत्मा की सामर्थ। हमें क्रूस की ओर देखकर एक जयवंत जीवन बिताना है। परमेश्वर आपको सामर्थ देगा ताकि आप अंत तक विश्वास योग्यता में रह सके। हमें संसार की बातों पर ध्यान नहीं देना है, केवल क्रूस की तरफ देखकर यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। वो ही हमारे लिए सब कुछ करेगा। आइए हम खड़े हो जाए और प्रार्थना करें।